ओके सो हमारा टॉपिक है मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस। तो मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस, जिस तरह से एक नाम आपकी समझ में आ रहा है, यहाँ पे मोमेंटम है और दूसरा जो है वो एक्सप्लोसिव फोर्सेस। मोमेंटम का मीनिंग आपको पता है, मास एंड वेलोसिटी जो है किसी मूविंग बॉडी के लिए, उसको हम कहते हैं, प्रोडक्ट को हम कहते हैं मोमेंटम। और यहाँ पे जो दूसरी क्वांटिटी नज़र आ रही है एक्सप्लोसिव फोर्सेस की, फोर्स मींस फोर्स। और एक्सप्लोसिव फोर्सेस कौन सी फोर्सेस हैं? एक्सप्लोसिव फोर्सेस जो हैं, इट इज़ फ्रॉम एक्सप्लोजन। अगर कोई धमाका होता है, ब्लास्ट होता है, बम ब्लास्ट करता है, तो उसके अंदर जो फोर्सेस एक्ट करती हैं उनको एक्सप्लोसिव फोर्सेस हम कहते हैं। और मोमेंटम को हम रिलेट करेंगे एक्सप्लोसिव फोर्सेस के साथ। आपको पता है जब कोई भी बम ब्लास्ट होता है तो उसके अंदर क्या होता है, एक जो मैस है उसके बहुत सारे पीसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा मोमेंटम के साथ, बहुत ज़्यादा वेलोसिटीज़ के साथ मूव करते हैं चारों डायरेक्शंस के अंदर, और चारों डायरेक्शन से मूव करते हुए वो डिस्ट्रक्शन प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पे भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें ये बताता है कि यहाँ पे भी मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है। अगर उन सारे पीसीस को इकट्ठा करें, उनकी मैस और वेलोसिटी को, मैस और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को अगर ऐड अप कर दें तो वो इक्वल टू ज़ीरो होगा। इनिशियल और फाइनल मोमेंटम जो है वो बराबर होगा। सो इसके लिए हमने कुछ इक्वेशन निकालनी है। दो एग्जांपल्स हमने कंसीडर करनी है, एक तो बॉम्ब एक्सप्लोजन की है और दूसरी जो है वो रिकॉइल ऑफ राइफल है। उसको हम देखते हैं कि रिकॉइल ऑफ राइफल क्या है। उससे पहले हम मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम जो है वो उसको डिफ़ाइन करते हैं कि वो कांस्टेंट रहता है इवन फॉर सच एक्सप्लोसिव फोर्सेस। सो द मोमेंटम of a system remains conserved even if it is subjected to some explosive फोर्सेस। ओके, तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से अगर कोई एक्सप्लोसिव फोर्सेस हम कंसिडर करते हैं तो उनके अंदर किस तरह से ये जो कंजर्वेशन है वो रिटेन करेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं बॉम्ब एक्सप्लोजन। तो बम एक्सप्लोजन की एग्जांपल हम ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। व्हेन अ बम ब्लास्ट्स its pieces get away at different velocities in different डायरेक्शंस। सो अगर हम इनको इकट्ठा करें और इनकी वेलोसिटीज़ को ऐड अप करें तो जो इनका आंसर होगा वो इक्वल टू कांस्टेंट आएगा, इक्वल टू ज़ीरो आएगा। इसके अंदर कोई चेंज जो है वो नहीं होगी। इफ़ मोमेंटम ऑफ these pieces is added up, it will give a constant। ठीक है, तो इट विल कांस्टेंट अगर इनको हम ऐड करते हैं तो हमें पता चलेगा कि इनिशियल और फाइनल मोमेंटम जो है ये बराबर है। इसके बाद जो दूसरी एग्जांपल हमने कंसिडर करनी है, दूसरी एग्जांपल है बेसिकली हमारे पास रिकॉइल ऑफ बुलेट। तो रिकॉइल ऑफ बुलेट जो है, अब ये क्या चीज़ है इसको हम देखते हैं। रिकॉइल ऑफ बुलेट बेसिकली हम कहते हैं रिकॉइल ऑफ गन या राइफल। ओके, तो रिकॉइल ऑफ राइफल बेसिकली क्या है, जब
किसी भी गन को चलाया जाता है तो उसमें से जब बुलेट निकलता है तो बुलेट की वेलोसिटी इनिशियली गन की और बुलेट की वेलोसिटी दोनों की बराबर एट ज़ीरो थी। दोनों चीज़ें जो थी वो एट रेस्ट पे थी। जब बुलेट निकलता है तो बुलेट बहुत दूर चला जाता है, जबकि गन जो है वो तकरीबन अपनी ही जगह पे रहती है। तो इट मीन्स जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो हमें बताता है कि मोमेंटम हमेशा कंजर्व होना चाहिए। सो फाइनल जो वेलोसिटी होगी और मोमेंट मैस होगा उसका प्रोडक्ट बुलेट के लिए, और जो राइफ़ल है उसका मैस और मल्टीप्लाइड बाई इस वेलोसिटी, ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो होता क्या है कि जब बुलेट जो है वो आगे की तरफ मूव करती है तो गन जिस बंदे ने पकड़ी होती है उसके ऊपर एक रिकॉइल बैक की तरफ एक थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है, जर्क प्रोड्यूस होता है, उसको झटका लगता है बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसको हम कहते हैं रिकॉइल ऑफ राइफ़ल या रिकॉइल ऑफ गन। अब बेसिकली होता क्या है, मोमेंटम किस तरह से इक्वल होता है। मोमेंटम चूँकि मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, तो जब बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करती है तो बुलेट जो है उसका मैस बहुत कम है, इसलिए उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है और मोमेंटम जो है उसका वो कांस्टेंट रहता है। इसके बाद हम राइफ़ल की बात करते हैं तो राइफ़ल का मैस बुलेट के हिसाब से बहुत ज़्यादा है और उसकी वेलोसिटी जो है बहुत थोड़ी भी हो तो मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो है वो दोनों केसेस के अंदर बराबर हो जाएगा। यही बेसिक प्रिंसिपल है जिस पे बुलेट की जो रिकॉइल है वो उसमें बहुत थोड़ा सा जर्क होता है बैकवर्ड डायरेक्शन में, और फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो है वो वेलोसिटी बुलेट की बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अल्टीमेटली उन दोनों का जो मोमेंटम है वो बराबर रहता है। सो व्हेन bullet is fired फ्रॉम राइफ़ल, तो इसके नतीजे में क्या होता है, इट गेट्स अ हाई वेलोसिटी v and equal and v and momentum, इट गेट्स हाई वेलोसिटी एंड मोमेंटम, इस v को भी हटा देते हैं, इट गेट्स हाई वेलोसिटी एंड मोमेंटम, सो द राइफल will also get an equal amount of momentum by थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। तो उसके ऊपर जो राइफ़ल है इसके अंदर भी जो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में उतनी ही मिकदार में मोमेंटम ट्रांसफ़र होना चाहिए। ठीक है जी, इट इज़ कॉल्ड दिस थ्रस्ट ऑन राइफल इज़ कॉल्ड, क्या हम इसको कहते हैं, इज़ कॉल्ड रिकॉइल ऑफ राइफल। ठीक है, तो वो जो बुलेट आगे की तरफ मूव करती है सम विद सम मोमेंटम, हाई मोमेंटम, उसकी कंजर्वेशन ये डिमांड करती है कि गन के ऊपर उतना ही इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगे और उसके नतीजे में जो मोमेंटम है वो ट्रांसफ़र किया जाए। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये डिमांड करता है। इसके मुताबिक इसी तरह से ही होता है और इसको हम मैथमेटिकली देखते हैं कि किस तरह से हम डिस्कस कर पाते हैं। तो मैथमेटिकली हमने एक फार्मूला ड्राइव करना है इसी चीज़ को डेमोंस्ट्रेट करने के लिए, जो कि रिकॉइल ऑफ राइफ़ल जो है उसके लिए हमें वेलोसिटी के बारे में बताएगा कि उसकी वेलोसिटी जो है वो कितनी होगी। सो इफ़ mass of bullet is small m
and of rifle is capital M. The velocity of bullet is V, and recoil velocity is V prime. देन मोमेंटम के अंदर क्या चेंज आएगी, मोमेंटम ऑफ बुलेट हम किस तरह से लिख सकते हैं, m इंटू वी. m इज़ द मास ऑफ द बुलेट एंड v इज़ द वेलोसिटी. इसी तरह से मोमेंटम ऑफ द राइफ़ल जो है वो किस तरह से हम लिखेंगे, कैपिटल M इंटू वी प्राइम. अब यहाँ पे वी प्राइम जो है वो रिकॉइल वेलोसिटी है और कैपिटल M जो है ये हमारे पास मास ऑफ द राइफ़ल है. सो फाइनल मोमेंटम जो है ये इज़ इक्वल टू आ जाएगा इन दोनों का सम और इनिशियल मोमेंटम बराबर होगा ज़ीरो के. चूँकि ये दोनों एट रेस्ट थी, हमने ऑलरेडी बताया कि जब हम गन चलाते हैं तो ऑब्वियसली हम खड़े हुए हैं, ठीक है. अगर हम खड़े होकर भी चलाते हैं तो भी जो बुलेट है उसकी वेलोसिटी नॉन ज़ीरो होगी और वो मूव करेगी, आगे की तरफ जाएगी. सो इट मीन्स कि अगर हम खड़े भी हैं तो भी इनिशियल मोमेंटम हमारा जो है वो ज़ीरो है बुलेट का और गन का, दोनों का रिलेटिवली जो मोमेंटम है वो भी ज़ीरो है. तो इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो है लेकिन फाइनल मोमेंटम ज़ीरो नहीं है. सो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल momentum should be equal to the final momentum. और इनिशियल मोमेंटम जो है वो ज़ीरो के बराबर है और फाइनल मोमेंटम यहाँ पे एम वी प्लस कैपिटल एम इंटू वी प्राइम है. अब यहाँ से अगर हम वी प्राइम को अलहदा करते हैं तो हमारे पास जो सिचुएशन है वो किस तरह बनेगी, वी प्राइम इस क्वांटिटी को उठा के हम इस तरफ लेके आते हैं तो माइनस कैपिटल एम इंटू वी प्राइम इज़ इक्वल टू एम वी और वी प्राइम इसी तरह रहेगा, माइनस जो है वो दूसरी तरफ आ जाएगा, दोनों तरफ माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से ख़त्म हो जाएगा, इस साइड पे आ जाएगा और कैपिटल एम जो है वो डिवीजन में आ जाएगा. सो दिस इज़ दी फार्मूला जिससे हम देख सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ दी राइफ़ल. अब इसमें अगर आप देखें तो जितना ज़्यादा मास होगा राइफ़ल का उतनी ही हमें जो रिकॉइल वेलोसिटी है वो कम मिलेगी. सो इसका मतलब है जब राइफ़ल चलाई जाती है तो हमें एक ध्यान रखना पड़ता है कि राइफ़ल का मास अच्छा खासा हो, चलाने वाले का मास अच्छा खासा हो, ताकि वो जो रिकॉइल वेलोसिटी है वो कम से कम हो सके. तो रिकॉइल वेलोसिटी जितनी कम होगी किस तरह से, जितना मास ज़्यादा होगा, ठीक है. अगर मास इंक्रीज़ करता जाएगा तो ये रिकॉइल वेलोसिटी कम होती जाएगी, अगर मास कम होता जाएगा तो रिकॉइल वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा होती जाएगी. सो टू गेट मिनिमम रिकॉइल वी नीड टू हैव higher mass of rifle. This is momentum and explosive forces.